नमस्कार मु तापस आपण समस्त को मोर आउ एक नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। यही नुआ भिडियो आमे मैंने आज किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा से क्वेश्चन गुड़िक रिलेटेड रो 10 क्लास रो एनुअल एग्जाम सहित जो क्वेश्चन गुड़ाक ही केवल लॉन्ग क्वेश्चन रो से क्वेश्चन गुड़ाक आपण क्वेश्चन पैटर्न है एक नंबर आसो सर्ट क्वेश्चन आसो 1 मार्किया क्वेश्चन आसो 2 नंबर क्वेश्चन रो 2 मार्किया 5टी रो 10 मार्क रो माने टोटाल 10 मार्क 1 नंबर 10 मार्क 2 नंबर 10 मार्क तापर 3 नंबर क्वेश्चन टी आपनकर रो 4 मार्किया 5टी रो 4 × 5 इक्वल टू के 20 मार्क हो गला 10 10 20 20 20 20 40 हो गला। तो नेक्स्ट आपनकर मानकर रहिबो 5 मार्किया दुईटा रहिबो 5 × 2 इक्वल टू 10 तो केते हला टोटाल सी 40 ये 10 टोटाल हो गला आपनकर 50 मार्क। तो 50 मार्क क्वेश्चन रो आपण माने क्वेश्चन आंसर देबे तो से अनुसार प्रिपरेशन हो जिवे। आउ कहवा चाहिए कि मु एई वीडियो रे किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करी जो क्वेश्चन गुडकर वैल्यू आपण मानकर रहिबो 4 मार्क और 5 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन हो पारे कि 5 मार्क क्वेश्चन आसो। तो से सब गुड़िक मुझे क्वेश्चन क्रिएट कर रखी आपण मानको जदि भल लगे ताले वीडियोटी देखिए ना स्किप करि पारंती। चलो तो वीडियोटी अधिक लंबा न करी क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। मु टोटाल 18टी क्वेश्चन सिलेक्शन करिछि तो आपण मानको जदि अधिक क्वेश्चन सेमती किछि को क्वेश्चन टी लागुथबो आपण प्रिपरेशन करि जिवे। मु जोटा मते लागिला जो क्वेश्चन गुडा क्वेश्चन एग्जाम रे पढ़ला पर क्वेश्चन से क्वेश्चन गुड़िक 18टी क्वेश्चन क्रिएट कर रखिछि। चलो तो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी और से गुड़िक बुझापी चेष्टा करवा। प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन टी अच्छी कर्तन केते प्रकार से गुड़िक विषय में उल्लेख कर। कर्तन केते प्रकार पढ़ी पे मो पाखे सेमती किसी एडिटिंग आप नहीं तेणु मु मोबाइल शूटिंग करुँची आप राति 12टा हो गला राति 12टार मुझे शूटिंग कर माने कम किसी आसो बोली भाभी मोपाई टे टाइम प्रोब्लेम थिला ता सहित मुझे बिजी दौली तेणु वीडियो कर पारि नी बहुत दिन है बहुत सार मैंने मत रिक्वेस्ट करते कि मोर टे पर्सनाल प्रोब्लेम थी जो वीडियो करने को असुविधा होता। तो आज राति 12टार वीडियो कर तो आप देखी दिंतु आप बुक्स तो अच्छी तथा खाली बुझीदेवाई आप ओभरलुक करने देखी दूची। कर्तन केते प्रकार 3 प्रकार देखो आप बुक्स अच्छे 3 प्रकार प्लास्टिक पाइप काटिबा यंत्र चक्रीयुक्त काटिबा यंत्र तृतीयटी है करत से सब विषय बही मध्य डिस्क्राइब कर देछि आपने देखिए तार आंसर होगी हम टोटाल आप डिस्क्राइब कर सब विषय 3 प्रकार कर्तन विषय लिखिथे तार आंसर हो 5 मार्क कि 4 मार्क 4 कि 5 मार्क आपने पाइबे। चलते सेकेंड क्वेश्चन कौन थी क्वेश्चन टी थिला शौचालय उपकरण केते प्रकार सेगुड़ी विषय वर्णना कर। शौचालय उपकरण केते प्रकार पढ़ी पे 2 प्रकार गोटे है भारतीय शौचालय उपकरण आ गोटे है पाश्चात्य शौचालय उपकरण बुक्स अच्छी जदि ओभरलुक करने चाहूँ आम तो चलतु देखीद बुक्स कौन थी। भारतीय शौचालय उपकरण एवं पाश्चात्य शौचालय उपकरण विषय थिला से आपण बुक्स अलरेडी आपने देखिपारे कौन थिला से सब जानीपर। देखो डिस्प्ले आपको देखी दूचे शौचालय उपकरण 2 प्रकार थिला गोटे है इंडियन वाटर क्लोसेट जहाँ को भारतीय शौचालय उपकरण कहुए द्वितीयटी थिला वेस्टर्न वाटर क्लोसेट जहाँ कहुए पाश्चात्य शौचालय उपकरण यहीपरि 2 प्रकार थिला। यही सब विषय डिस्क्राइब कर लिखिदे भल भाव बेसी किसी पॉइंट भी ना एथिरे अच्छी आमर 4टी पॉइंट अच्छी भारतीय शौचालय उपकरण विषय आ पाश्चात्य शौचालय उपकरण विषय 2टी पॉइंट अच्छी ये लिखिदेवे आप 5 मार्क पाइबे। चलतु थर्ड क्वेश्चन टी देखिए कौन अच्छी थर्ड क्वेश्चन टी है स्वयंचालित धौत जलकुंड विषय वर्णना कर। स्वयंचालित धौत जलकुंड जोटा कि ऑटोमेटिक सिस्टम पढ़ी मन पड़े आपको देखो ये अच्छी ऑटोमेटिक सिस्टम स्वयं चालित धौत जलकुंड इस विषय लिखिदेवे कौन लिखाइबे ना यह साधारणतः मूत्रागार रे व्यवहार होता है आजिकल यार बहुल व्यवहार होउची एही कुंड रे प्रचुर पानी व्यवहार होता है। एही जलकुंड बा पानी टांकी साधारणतः स्थान रे यथा बस रहणी स्थान रेल स्टेशन और जेकोसी कार्यालय इत्यादि व्यवहार करा जाए।
बुझिपारे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी 4 नंबर रे शौचालय उपकरण तैयारी पई व्यवहार हेउथिबा साधारण उपादान गुड़िकर नाम लेख और सेगुड़िक विषय वर्णना कर। शौचालय उपकरण पई जो साधारण उपकरण गुड़िक आमर आवश्यक पड़े से सब साधारण उपकरण कौन कौन एवं ता विषय किसी वर्णना कर लिखापी कही। देख पे एनसर बुक्स आपर शौचालय उपकरण तैयारी व्यवहार होता कि साधारण उपादान गुड़िक है आक्रिलिक आउ कास्ट आयरन एनामेल्ड। आक्रिलिक विषय लिखिदेव कि 3टी पॉइंट अच्छी और कास्ट आयरन विषय 3टी पॉइंट अच्छी एति लिखिदेव आप 5 मार्क पाइबे। तो आक्रिलिक विषय कौन अच्छी ना यही उपादान जेकोसी आकार प्रदान करें। यही उपादानर गाधुआ कुंड तैयारी कुंडरे काच सदृश पदार्थर एक परस्त दि जाए तापर यही काच सदृश पदार्थटी गरम को धरी रखे नहीं। तापर कास्ट आयरन एनामेल्ड विषय कौन लिखिए अन्यान्य उपादान गुड़िक तुलन में यह साधारणतः मोटा होता है यह गरम को धरी रखी थाए। तापर यह एक उत्कृष्ट ध्वनिरोध उपादान अटे। यहीपर लिखिदेवे आप भल मार्क पाइबे। पॉइंट कर लिखिए हेले आपन को भल मार्क कैचिंग करने सुविधा हम बुझिपारे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन टी कौन अच्छी कोठा घर केते प्रकार सेगुड़िक विषय वर्णना कर। ये तृतीय चैप्टर क्वेश्चन टी अच्छी पिला माने यूनिट 3 रो कोठा घर जो बिल्डिंग विषय थिला से सब विषय कोठा घर केते प्रकार पिला माने मन पड़ुची 3 प्रकार है नहीं कौन कौन थिला देखि दियो। 3 प्रकार कोठा घर आवासीय कोठा घर वाणिज्य संबंधी कोठा घर आउ शिक्षानुष्ठान। तो आवासीय कोठा घर क्या कह जाए ना साधारणतः मनुष्य बसवास करुवा कोठा घर को आवासिक कोठा घर कह जाए। सेकेंड वाणिज्य संबंधी कोठा घर कल कारखाना बैंक रेल स्टेशन ऑफिस डाकघर इत्यादि कोठाघर गुड़ी को वाणिज्य संबंधी कोठाघर बोली कह जाए। तापर शिक्षानुष्ठान कौन विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय इत्यादि शिक्षा संबंधी कोठाघर गुड़ी को शिक्षानुष्ठान बोली कह जाए है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिए। बुझिपारे क्वेश्चन टी आपन क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट मुझे खाली ओवरलुक आपको बुक्स रे देखिए दूसरे है। 6 नंबर क्वेश्चन टी देखो कोर कोटिंग और केसिंग विषय उल्लेख करो। ये प्रायः पढ़ी क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट लगुच मत अन्य गुड़ा पढ़ो कि ये अधिक इंपोर्टेंट मत लगुच तथापि आप देखिए कोर कोटिंग और केसिंग विषय लिखा था बुक्स रे। देखो आप देखी दूसरी बुक्स रे कौटी अच्छे ये देखो कोर कोटिंग और केसिंग पॉइंट दे लिखी जमती पॉइंट दे लिखी सेमती पॉइंट दे पिला माने लिखियो हेले तार आंसर रो मार्किंगटा भल आसीबो है। तो पॉइंट कौन थिला ना चेज कोटा प्रणाली सर्वदा भू समांतर कि भूलंब होगा उचित। सेकेंड पॉइंट रे भूलंब चेज गुड़िक कांथर मोटेईर 1/3 अधिक गभीर न होगा उचित। थर्ड पॉइंट रे भू समांतर चेज गुड़िक कांथ मोटेईर 1/6 अधिक गभीर न होगा उचित। फोर्थ पॉइंट कौन थिला विपरीत पार्श्व पाइप लाइन देवाक हेले यह कदापि पछपटा पछकू पछ न होगा उचित है। यहीपरी लिखिदेव पार जो मन थी तो ये स्केचिंगटा भी टी करदेव है जोटा केमी कौन कटिंग करा जाए तार स्केचटा गोटे देती स्केचटा करदेव हेल्ले आगे भल मार्क कैच कर है। ये 4टा पॉइंट दे 4टा पॉइंट लिखिदेव बुझिपारे पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखो पे कौन अच्छी 7 नंबर क्वेश्चन टी क्यों क्यों कार्य पंप व्यवहार करा जाए। क्यों क्यों कार्य व्यवहार करा जाए बुक्स रे चलते ओवरलुक करदे कौन अच्छे पंप को आम क्यों क्यों कार्य व्यवहार करूँ। देख पे पंपर गुरुत्व और यार व्यवहार निम्नलिखित कार्य पंप व्यवहार करा जाए यथा कूअरु पानी उठाइबापी एक्वारियम पानी सफा करने पोखरी किंवा गड़ियार जल को निष्कासन करने
କାର ତିଆରି କାରଖାନାରେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଖଣିରୁ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଭାବେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ପମ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, କୋଠା ଘର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପମ୍ପର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। କୋଠା ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ପମ୍ପ, ସେ ପମ୍ପର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି? ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କେତୋଟି ଅଂଶ ଥିଲା ରେ? ନା 9ଟି ଅଂଶ। ଦେଖ ଏଇଠି 9ଟି ଅଂଶ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ କୋଠା ଘର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 9ଟି ଅଂଶର ନାମ ଲେଖିଦେବ। କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି? ନା 9ଟି ଅଂଶ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେବ। ସାକ୍ସନ୍ ପାଇପ୍, ସାକ୍ସନ୍ ଭାଲ୍ଭ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ସାକ୍ସନ୍ ଭାଲ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଡେଲିଭରି ପାଇପ୍, ତାପରେ ଡେଲିଭରି ଭାଲ୍ଭ, ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର, ତାପରେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଷ୍ଟନ୍ ରଡ୍। ଏଠି ଡିଷ୍ଟନ୍ ନୁହେଁ ପିଷ୍ଟନ୍, ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭୁଲ ହେଇଛି। ପିଷ୍ଟନ୍, PISTON, ପିଷ୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଷ୍ଟନ୍ ରଡ୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଂ ରଡ୍। 8 ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟେନର। 9 ନମ୍ବରରେ ଏୟାର ଭେସେଲ୍, ଏଇଟା ଏୟାର ହେବ, ଆରି ନୁହେଁ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, AIR, ଏୟାର ଭେସେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହିପରି 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି? ପମ୍ପ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପମ୍ପ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଅବଲୋକ କରିବା ବୁକ୍ସରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପମ୍ପ। ପମ୍ପ କେତେ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ 5 ପ୍ରକାରର ହେଲେ। ପମ୍ପ 5 ପ୍ରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଲା ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ ଡିପ୍ ୱେଲ୍ ପମ୍ପ, 2 ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ, 3 ନମ୍ବରରେ ରେସିପ୍ରୋକେଟିଂ ପମ୍ପ, 4 ନମ୍ବରରେ ଜେଟ୍ ୱେଲ୍ ପମ୍ପ, 5 ନମ୍ବରରେ ରୋଟାରୀ ପମ୍ପ। ଏହିପରି 5ଟି ପମ୍ପ ଅଛି। 5ଟି ପମ୍ପର ନାମ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? 5ଟି ପମ୍ପର ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ କ'ଣ। ଦେଖ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ସରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲେଖିଛି, ସେମିତି ତୁମେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସରଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ଅନ୍ୟ ପମ୍ପ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଏହି ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଭିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଭିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଭିକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଏହି ପମ୍ପ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ଜାଗା ଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଏହି ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଟେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏହାର ଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏହି ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ, ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ପମ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ନଥାଏ। କେଉଁ ପମ୍ପରେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ନଥାଏ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ପମ୍ପରେ କୌଣସି ଭାଲ୍ଭ ନଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି, ପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ହେଲା, ବୁକ୍ସରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣମାନେ। 1 ନମ୍ବର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପମ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବକ୍ସ। ପମ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବକ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? କୌଣସି ଗଭୀର କୂଅରୁ କୂଅରେ ପମ୍ପକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
तापर 2 नंबर पॉइंट लिख क्रीम कनेक्शन बंका संयोजक कौन ना कूओ पंपर पाइप सरंजाम गुड़िक धरी रखापी यहाँ व्यवहार कर 3 नंबर लिख प्लायर चिमुटा बा संडुआसी बोली कहुए जहाँ ओडिया पंप्रे आवश्यक होता नट एवं बोल्ट गुड़ी को ढिला करने कि भिड़ापी व्यवहार करा जाए। तापर पॉइंट 4 नंबर वायर कटर नुआ पंप्रे विद्युत संयोग करने यह व्यवहार करा जाए। 5 नंबर लिख पाइपिंग पंप साहाय्य कूअरु पानी उठाइबा कूअरु पानी उठाई व्यवहार करने अनेक नल एवं नल संबंधी वस्तु आवश्यक हुए। 6 नंबर पॉइंट लिख पे रोप बा दौड़ी जोटा उड़िया कहुए बेले बेले पंपटी खसी पड़ जावर संभावना थाए तेणु यह बांधि रखापी दौड़ी व्यवहार हुए। बुझिपार यहपरी लिख है। तापर क्वेश्चन कौन अच्छी 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी वाटर मीटर कौन वाटर मीटर विषय लिखिदेव है जोटी आम डिस्कसन कर तले ही अच्छी देख पे वाटर मीटर देखिपार वाटर मीटर विषय जहाँ लिखी से सब गुड़िक लिखिदेव कौन लिख प्रथम पॉइंट लिख वाटर मीटरिंग हो एक प्रणाली जहाद्वारा आम व्यवहार करुवा जलर मान माप करूँ यही मीटर द्वारा कोठा घरे व्यवहृत जल मापियापी व्यवहार करा जाए। विभिन्न प्रकार वाटर मीटर भिन्न भिन्न परिमाणर जल मापियापी व्यवहार होता है यथा 15 मीटर वाटर मीटर 15 मिलीमीटर वाटर मीटर 2000 लिटर पर आवर मापी पार थाए। तापर 50 मिलीमीटर वाटर मीटर रे 15,000 लिटर पर आवर माप कर तापर 1 किलो लिटर मीटर रे 1000 लिटर मपा जाए। तापर 1 गैलन इक्वल टू 4.546 लिटर है यहीपरी जहाँ लिखी से पॉइंट लिखले लिख ना एतकी पर्यंत आप लिखिदेव ये पॉइंट पर्यंत लिखिदेव 3टा पॉइंट ना के से 3टा पॉइंट लिखिदेव भल मार्क पाई है। तापर क्वेश्चन देखिए चलतु 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी पंप स्थापन समय क्यों क्यों सावधानता अवलंबन करा जाए पंप स्थापन करने समय क्यों सब सावधानता आम अवलंबन करें से सब विषय लिख है। देखो ये पंप स्थापन समय आवश्यक सावधानता कौन कौन ना एवोइड ओवरहीट अधिक उत्तापरू दूरे रखा पंप चलवा बेले यह अधिक गरम होगा देवा उचित नुहे नचेत यार भीतर समस्त अंश जली जबार संभावना थाए तेणु जिते बड़े पंप अधिक गरम हो जाए यह छुईवा उचित नुहे एवं यह बंद करने आवश्यक। 2 नंबर पॉइंट रिप्लेस ओल्ड पार्ट पुराणा अंश गुड़िकर पुनर्स्थापन पंप सह संयुक्त जेकोसी अंश जदि खराब हुए कि काम करने बंद कर दिए तेबे यह तुरंत बदलाई नूतन अंश संयोग करने उचित। 3 नंबर पॉइंट टेस्ट फॉर एयर लीक पवन जीवाई परीक्षा यही पंपर अंश गुड़िक पुराणा हो जाए तेबे सेगुड़िक द्वारा पवन जाए जहाद्वारा पंप्रे अधिक शब्द सृष्टि हुए तेणु पवन जीवाक प्रतिरोध करने उचित। 4 नंबर पॉइंट लिख प्रॉपर इंस्टॉलेशन उपयुक्त स्थापन जेकोसी पंप प्रथम उपयुक्त भाव स्थापित होगा उचित नचेत किछि दिन पर यह द्वारा बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ पारे है यहीपरी लिखिदेव आप तो पढ़ी तो ये सब गुड़ा जो मन थो जी मन थो से डिस्क्राइब कर लिखिदेव है। तापर क्वेश्चन टी पे देखा कौन अच्छी क्वेश्चन टी 14 नंबर क्वेश्चन टी देखो 14 नंबर क्वेश्चन टी अच्छी अभियोग नथिपत्र 5 प्रकार व्यवहार विषय लिख लास्ट चैप्टर आम पढ़ी थे पे अभियोग नथिपत्र रिसेंट लास्ट चैप्टर वीडियो मुझे अपलोड करी यूट्यूब चैनल पाइज है मोर यूट्यूब चैनल क्लास 10 प्लेलिस्ट को जीव पाइज लास्ट चैप्टरटा अच्छी है कौन थी क्वेश्चन टी अभियोग नथिपत्र 5 प्रकार व्यवहार विषय लिख कौन कौन 5 प्रकार व्यवहार होता है
ଅଭିଯୋଗ ନଥିପତ୍ରକୁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଭରଲୁକ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମେ ବୁକ୍ସରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଭିଯୋଗ ନଥିପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟବହାର। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଭିଯୋଗ ନଥି ପ୍ରକାରର 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର। କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରଟି ହେଲା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନୀତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉନ୍ନତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗ୍ରାହକର ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କରିବା। 4 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ରକ୍ଷଣ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ବର୍ଷ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବରଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି। ଏହିପରି 5ଟି ଅଛି। 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମରେ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ ତୁମେମାନେ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ନଳର ମରାମତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ଗୋଟେ ନଳକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ନଳକୁ ମରାମତି କରିଥାଉ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁକ୍ସରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସରଟି। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ, ନଳର ମରାମତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁସରଣ। କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁସରଣ? 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବସ୍ଥାତି ଏବଂ ସୀମାଙ୍କନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମରାମତି ଯୋଜନା କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ମରାମତି ପାଇଁ ବଛା ବଛା ଅଧିକତମ ସମୁଚିତ ପଦ୍ଧତି। 4 ନମ୍ବରଟି ଶୁଷ୍କ ମରାମତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। 5 ନମ୍ବରଟି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହିପରି 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମରେ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମରାମତି କେତେ ପ୍ରକାରର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ହେଲା। ମରାମତି କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ପଢ଼ାଇଥିଲି ମରାମତି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଷ୍କ ମରାମତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦା ମରାମତି, ହେଲା। ଚାଲ ବହିରେ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଠି ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ମରାମତିର ପ୍ରକାର ଲେଖିଥିଲା। ଅଦା ମରାମତି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଛି, ଆଉ ଶୁଷ୍କ ମରାମତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଆନ୍ସର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ବହି ଦେଖିଦେବେ, ଆନ୍ସର ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନି, ବୁକ୍ସରେ ଦେଖିଦେବେ, ପାଇଯିବେ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ତିଆରି କଲି, ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2ଟା। ସେ 2ଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହାପିଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଦେଖିଥିଲି, କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ, 4 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହୁଛି, 4 ମାର୍କିଆ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ହୁଏତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ କିଛି ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏହିପରି ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ଏଇ 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଜଳଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବୁକ୍ସରେ ଅଛି, ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ତ ଏହି ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏତ ପଡ଼ିପାରେ, ନହେଲେ ଜଳଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ତୁମେ 2ଟା ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ଆରାମରେ ଘଷି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ମନେ ଏମିତି ନ ରହୁଛି, ଘଷି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ 2ଟାରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 2ଟା ଯାକ ହିଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ, ଆଉ ଜଳଚାପ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ମାନେ ଉପରେ ଲେଖିଦେବ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ, ବୁଝିପାରିଲ। ତା ତଳେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଦେଲ। ଯେମିତି ଯଦି ଜଳଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ଜଳଚାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲ, ଏମିତି ଗାର ପକାଇଦେବ ତଳେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଦେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ମୋର ଟିକେ ପର୍ସନାଲ୍ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ରାତି 12:22 ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।